उन 2-3 नाम के अलावा और क्या मर गए? इस पृथ्वी पर 58 देश मुसलमानों के हैं, ये 4 ही नाम आपके याद हैं? और क्यों नहीं है भाई? ये 4 करोड़ क्यों नहीं हुए? 4 करोड़ से 40 करोड़ क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये तो केवल और केवल प्रोपगंडा है। हर मुसलमान जिहादी है, वादी है, और इनको आज ही हमारे भारतवासी सभी पहचान जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो जिस प्रकार पाकिस्तान समाप्त हो गया, जिस प्रकार बांग्लादेश समाप्त हो गया, जिस प्रकार हमारे ही देश का हिस्सा कश्मीर समाप्त हो गया, हमारे ही देश का हिस्सा बंगाल भी समाप्ति की ओर है, वो स्थिति पूरे भारत में हर जगह की होगी। भारत में जितने भी मस्जिद मदरसे हैं वो बंद होने चाहिए। मस्जिद मदरसों से दी जा रही शिक्षा में ही हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं। ये जो मस्जिद मदरसे हैं ये आतंकवादियों का अड्डा है। ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा, गोवा में साधु संत, त्याग करने वाले, समर्पण करने वाले, वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। अगर वो आतंकवादी होते, इस भारत में एक भी मुसलमान नहीं होता। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद कर मारेंगे तो दिक्कत होगी। अगर हमारे परिवारों को पलायन कराएंगे तो दिक्कत होगी। मैं भी वही स्थिति करूंगा जो ये करते हैं हमारे परिवारों को। हिंदू लड़कियों को तुम फंसाओ, बहलाओ, उससे निकाह करो, उससे बच्चे पैदा करो, फिर लात मार के भगा दो। अगर वो तुम्हारे लिए पूरी समर्पित हो जाती है, वो गाय मांस भी खाती है, वो बुर्का भी पहनती है, तो ठीक है, उससे बच्चे पैदा करते रहो। लेकिन अंत में भी उस लड़की को ये मार देते हैं, ये इस्लाम है। आज लव जिहाद चरम सीमा, तो उससे बचाने के लिए बहन बेटियों को वो एक हनुमान जन्मोत्सव यात्रा एक माध्यम है, शक्ति प्रदर्शन। पूरे देश में कहते हैं कि हिंदू संगठित नहीं होता। हम आपको कह रहे हैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ लगभग 20,000 लोग सड़कों पर उस दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी हैं। 5 तारीख को 5 अप्रैल को पिंकी चौधरी वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है आयोजित करने वाले हैं। तो वो कार्यक्रम आखिर क्या है और वो जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पे। 5 अप्रैल को जो आप एक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, उससे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं और वो कार्यक्रम है क्या असल में? एक तो सभी को जय श्री राम। देखिए, वो हमारा हनुमान जन्मोत्सव यात्रा है, उससे असल में हम लोग जो है ना, ये लगभग 10 वर्षों से हम लोग हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकाल रहे हैं, और ये अनेक जिलों में निकलती है, और जो गाज़ियाबाद में निकलती है, लोनी में निकलती है, और लोनी में जो है पूरी ताकत के साथ हिंदू संगठित होता है, सड़कों पर निकलता है। और हमारी अगर मैं लोनी की, क्योंकि वहाँ हनुमान जन्मोत्सव यात्रा हमारी निकल रही है, लोनी में लगभग 100-150 जगह हमारी जो है हनुमान चालीसाएँ होती है मंदिरों पर। तो वहाँ जितनी भी हमारी हनुमान चालीसा, तो सभी मंदिरों की टीम वहाँ इकट्ठा होती है और अपने युवाओं को जागरूक करने का काम करते हैं, अपनी बहन बेटियों को जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे आज लव जिहाद चरम सीमा पर है, तो उससे बचाने के लिए बहन बेटियों को वो एक हनुमान जन्मोत्सव यात्रा एक माध्यम है, और एक शक्ति प्रदर्शन। आपने सुना होगा, पूरे देश में कहते हैं कि हिंदू संगठित नहीं होता है। ये एक बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, उसके बावजूद भी हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ लगभग 20,000 लोग सड़कों पर उस दिन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी ताकत है। ये हमने जो सनातन धर्म के लिए काम किया है, अपने युवाओं को जो जागरूक किया है, उन्हें अपने हिंदू परिवारों को जो संगठित किया है, वो आपको 5 तारीख में हनुमान जन्मोत्सव यात्रा में देखने को मिलेगा। और ये लगेगा आपको कि लोनी में हमने उस दिन लोनी को भगवा में कर दिया है, क्योंकि लोनी में आप देख रहे होंगे, लोनी में शादियों की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, सारी टोपी और दाढ़ी दिखाई देती है, लेकिन उस दिन आपको केवल और केवल भगवा दिखाई देगा और आपको हिंदू रक्षा दल की ताकत दिखाई देगी। आपको विशेष समुदाय के लोगों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद कर मारेंगे तो दिक्कत होगी। अगर हमारे परिवारों को पलायन कराएंगे तो दिक्कत होगी। मैं भी वही स्थिति करूंगा जो ये करते हैं हमारे परिवारों के साथ। अगर जिस तरीके से आप लोग कहना चाहते हैं कि हिंदू को मुसलमान से, नहीं,
हिंदू को कभी मुसलमान से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुसलमानों को हिंदू से हमेशा दिक्कत रही है। इन्होंने बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान लिया, बंटवारे धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, बंटवारे के आधार पर इन्होंने पाकिस्तान लिया। पाकिस्तान को लेने के बाद वहां जो हिंदू थे, आज वहां एक भी हिंदू नहीं है। और बंटवारे के बाद यहां जितने मुसलमान थे भारत में, यहां मुसलमानों की संख्या कितनी तेजी से, मैं कह रहा हूं 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। तो क्या है, अगर हिंदू को मुसलमानों से दिक्कत होती तो ये यहां एक भी मुसलमान नहीं होता, लेकिन वहां मुसलमानों को हिंदू से दिक्कत है, इसलिए वहां एक भी हिंदू नहीं है पाकिस्तान में। इससे ज्यादा जीता जागता प्रमाण आपको क्या दे सकता हूं। और उसके बाद आप भी ये समझिए कि हमारे यहां खैरात में रहने वाले वो आज हमें ही आंख दिखाने का काम करेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके नज़रिए में आपको लग रहा है कि जैसे आपने अभी कोट करा एक लाइन कि हमारे यहाँ पे बहन बेटियों को हम जागरूक कर रहे हैं, हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं, और ये बताइए कि लव जिहाद के ट्रैप में हिंदू लड़कियां क्यों फंसती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से कम केसेस हैं, ना के बराबर या तो है ही नहीं कि कोई मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी करी हो। मोस्टली केसेस में ऐसा ही है कि हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी करी है, और कुछ ऐसा भी हुआ है कि आफ्ताब जैसे केसेस जो हैं निकल के आए हैं। तो क्या हिंदू लड़कियों में संस्कार की कमी और सनातन धर्म की नॉलेज नहीं है? उन लोगों में अपने कुरान को लेके, अपने इस्लाम को लेके इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो कभी नहीं फंसती मुस्लिम लड़कियाँ, हिंदू ही फंसती हैं? देखिए, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए। आप ये समझिए, हमारे देश में पहले गुरुकुल थे, मुसलमानों ने सारे गुरुकुल हमारे समाप्त किए। नालंदा यूनिवर्सिटी में जितनी भी हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें थी, जितने हमारे वेद ग्रंथ जितने भी थे, सबको उन्होंने जलाया। हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम मुगलों के द्वारा किया गया। आज आप ये समझिए कि भारत में जितने भी मस्जिद मदरसे हैं वो बंद होने चाहिए। मस्जिद मदरसों से दी जा रही शिक्षा में ही हमारी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं। ये जो मस्जिद मदरसे हैं, ये आतंकवादियों का अड्डा है। ये जब तक बंद नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। और जब आप ये बताइए, जैसे आप मुझे कह रही हैं कि आपको मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है, मुझे तो एक ही आदमी को मुसलमानों से दिक्कत है, लेकिन इन्हें तो हर मुसलमान को हिंदू से दिक्कत है। और वो जो दिक्कत वाले हैं वो सारे के सारे मस्जिद और मदरसे की पैदाइश हैं, और वहां से ही ये सिखाया जाता है। जैसे मैं अपने परिवारों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं, मैं अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम कर रहा हूं, ऐसे ही मदरसे से हमारी के हिंदू लड़कियों को तुम फंसाओ, बहलाओ, उससे निकाह करो, उससे बच्चे पैदा करो, उसको जो है फिर लात मार के भगा दो। अगर वो तुम्हारे लिए पूरी समर्पित हो जाती है, वो गाय मांस भी खाती है, वो बुर्का भी पहनती है, तो ठीक है, उससे बच्चे पैदा करते रहो। लेकिन अंत में भी उस लड़की को ये मार देते हैं। ये इस्लाम है। कितनी बड़ी प्लानिंग मदरसों से चल रही है इस भारत में। आप कैलकुलेशन कर सकती हैं इस भारत में कितने मस्जिद मदरसे हैं, लेकिन यहां एक भी पूरे भारत में, जैसे इनका आतंकवादियों का अड्डा सबसे बड़ा तो देवबंद है, तो आप ये समझिए वहां से निकल रहे सपोले केवल जहर ही उगलेंगे, वो कभी सही नहीं हो सकते। और मंदिरों से शांति का एक संदेश देने वाले, एक भगवा में साधु संत, त्याग करने वाले, समर्पण करने वाले, वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। अगर वो आतंकवादी होते तो इस भारत में एक भी मुसलमान नहीं होता। और मैं सही कहूं, अगर हर हिंदू मेरे जैसा हो तो यहां एक भी जिहादी नहीं हो सकता, नहीं रहना चाहिए इस भारत में। यहां हमारी बहन बेटियों को अगर लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है तो कारण क्या है? मस्जिद मदरसों की दी हुई शिक्षा हमारे परिवारों को बर्बाद कर रही है। तो आप हिंदू लड़कियों को जागरूक कैसे करेंगे? आपको लगता है कहीं ना कहीं पेरेंटिंग पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बचपन से ही कुछ माता पिता जो हैं शिक्षा नहीं दे पाते हैं और लड़कियां उस तरफ झुकी चली जाती हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो भाईचारे का जो जहर भरा गया है ना, कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, वो भाईचारा आज इतनी चरम सीमा पर है कि हमारे हर हिंदू को, क्योंकि हमारे स्कूलों में बताया गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। हमने माना, लेकिन इन्होंने किसने माना? ये कहाँ अपनी लड़कियों को मस्जिद मदरसों से अलग भेजते हैं? सबसे पहले शिक्षा उसमें देते हैं।
और उसको बिल्कुल जहर उगलने वाला, चाहे वो उनकी लड़की हो चाहे उनका लड़का हो, वो जिहादी होते हैं। और जो जिहादी होते हैं वो केवल और केवल जिहाद करते हैं, और ये बहुत बड़ा जिहाद इस भारत में चल रहा है। इसी को समाप्त करने का काम हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोई भी मुसलमान एक भी, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो चाहे कोई भी हो, ये उन्हें मानते ही नहीं है। जितने भी कट्टरपंथी हैं उन्हें मानते हैं। इनका आपकी नज़रों में, आपने 2-3 नाम गिनाए मुझे, उन 2-3 नाम के अलावा और क्या मर गए? इस पृथ्वी पर 58 देश मुसलमानों के हैं, ये 4 ही नाम आपके याद हैं? और क्यों नहीं है भाई? ये 4 करोड़ क्यों नहीं हुए? 4 करोड़ से 40 करोड़ क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये तो केवल और केवल प्रोपगंडा है, और ये केवल इस काम को कर रहे हैं। और नहीं तो हर मुसलमान जिहादी है, आतंकवादी है, और इनको आज ही हमारे भारतवासी सभी पहचान जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं तो जिस प्रकार पाकिस्तान समाप्त हो गया, जिस प्रकार बांग्लादेश समाप्त हो गया, जिस प्रकार हमारे ही देश का हिस्सा कश्मीर समाप्त हो गया, हमारे ही देश का हिस्सा बंगाल भी आज समाप्ति की ओर है, वो स्थिति पूरे भारत में हर जगह की होगी। मैं तो जागरूक करने का काम कर रहा हूं, मैं अपने परिवारों को बचाने का काम कर रहा हूं, मैं अपने परिवारों को संगठित करने का काम कर रहा हूं, और ये मैं करता रहूंगा। जो मस्जिद मदरसों से शिक्षाएं दी जा रही हैं, यहाँ तो एक पिंग की शिक्षा दे रहा है, वहाँ तो हर दूसरा मुल्ला यही शिक्षा दे रहा है। तो बताओ कितनी बचने की आवश्यकता है? तो मैं तो अपने परिवारों को बचाने की शिक्षा दे रहा हूँ, अपनी बहन बेटियों को बचाने की। ये तो सीधा हमारी बहन बेटियों को फंसाने की शिक्षा देते हैं, हमारे बच्चों को मारने की शिक्षा देते हैं, इस भारत पर कब्जा करने की शिक्षा देते हैं। क्यों? यही मेरी लड़ाई, और लड़ता रहूँगा।